राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का क्वेश्चन है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है करण। राम राम कोडर्स। वेल, लोएस्ट कॉमन तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले करण एक बार बात करते हैं एंसेस्टर क्या होता है। इस बाइनरी ट्री में अगर मैं कोई भी नोड उठाऊं तो उसका एंसेस्टर क्या क्या होगा। जैसे अगर मैं 6 को उठाऊं तो इसका एंसेस्टर क्या क्या होगा और क्या तो होगा। बेसिकली एंसेस्टर तो वही होता है जहां से वो नोड आया है। तो नोड 5 से आया है तो 5 हो गया 6 का एंसेस्टर। अब एंसेस्टर ऐसा नहीं कि आपको 5 भी कहीं से आया होगा। अगर वो 5 नहीं आता तो 6 भी नहीं आता, तो 3 भी एंसेस्टर में गिना जाएगा, ये हो 6 का, राइट। यस। तो, तो तो जितना हम्म यस, तो मतलब कि उसका पेरेंट और उसका पेरेंट का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, मतलब इस तरीके से पेरेंट पेरेंट का सीढ़ी चढ़ते चलेंगे और जो भी आते चलेगा वो सबका कॉमन एंसेस्टर आ जाएगा। सॉरी, वो दोनों का एंसेस्टर आते चलेगा, 6 का एंसेस्टर आते चलेगा। ठीक है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको एक नोड को खुद का भी डिसेंडेंट मानना है हम लोग को। मतलब वी अलाउ अ नोड टू बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर नॉर्मल लाइफ होती तो 6 का एंसेस्टर होता 5 और 3, बट हियर 6 का एक कॉमन एंसेस्टर 6 भी है, 6 का एक एंसेस्टर 6 भी है। क्लियर हो रही है करण यहां से बात। तो यहां पर से हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको दो नोड दिए होंगे और उन दोनों नोड के आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में आपको बताना है कि कौन है। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं करण 6 और 2, तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होगा। इसमें तो 5 होगा, दिख रहा है क्लियरली कि 5 कॉमन है। हालांकि 3 भी शुभ कॉमन है, बट आप बोल रहे लोएस्ट लेवल तक कॉमन है, या फिर यस फर्स्ट यस, कॉमन उल्टा जाए तो। लोएस्ट यहां से आप इन्फर कर सकते हो कि लास्ट लेवल पे कॉमन पेरेंट कौन था दोनों का, सबसे नीचे लेवल पे। ठीक है। अब नीचे मतलब जैसे कि इसको जीरोथ लेवल हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट लेवल पे हो गया। तो जो सबसे नीचे वाले लेवल पे हम लोग को कॉमन पेरेंट मिलेगा, दैट विल बी आवर एलसीए और लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। आगे के वीडियो में मैं एलसीए बोलूंगा तो वही समझना, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है करण। शुभ, जैसा कि आप बोल रहे हो कॉमन, तो जो ऐसे मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि एक बार तक तो कॉमन कुछ भी रहता है, फिर उधर से डाइवर्जेंस शुरू हो जाता है। मतलब तो मैं क्या कर सकता हूँ शुभ, कि जो दो नोड का आपको पूछा है, मान लो इस केस में 6 और 4 सपोज। यस। तो 6 का मैं पाथ निकाल सकता हूँ कि 6 के एंसेस्टर कौन कौन है, बेसिकली लाइन से बस रूट टू सीरीज। 6 का पाथ। तो हाँ, तो 3 5 6 ये सब 6 के एंसेस्टर का लिस्ट हुआ, राइट। लाइन से पहले 3 आया जीवन में, फिर उसके बाद उसके 5 को आया, उसके बाद वो 6 आया। और फिर ओके वैसे ही मैं 4 का पूरा जीवन बात निकाल सकता हूँ। 3 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर ओके। हाँ। अब मैं एरे में ट्रैवल कर सकता हूँ कि पहले एडेंट में बताते एक बार एंसेस्टर कॉमन हो ही जाएगा किसी न किसी का। रूट तो सबका एंसेस्टर है, रूट तो सिर्फ सबका एंसेस्टर कंपलसरी, तो वो सी सेम है। फिर देखा अभी आया 5 5, तो ये भी सेम है, तो मतलब और आगे चांसेस है कि और भी आगे कुछ कॉमन मिल सके, इसमें फिर आगे बढ़ जाऊँ। 6 और 2, अच्छा इधर इधर मतलब डाइवर्जेंस हो चुका है, तो मतलब 5 इज द कॉमन। मतलब मैं देखूँ कहाँ तक सेम आ रहा है, जहाँ डाइवर्जेंस हो गया। अब रूट शाखाएं बदल चुकी दोनों की, राइट लेफ्ट बदल गया, जो लास्ट कॉमन था वो रिटर्न कर दो। हाँ। यस। तो यहाँ पर जैसे कि करण ने बताया कि हम लोग हम कह सकते हैं कि हम एक फाइंड फंक्शन बना लेंगे। उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट रूट को फाइंड करेंगे और फर्स्ट रूट के साथ साथ फर्स्ट रूट का जो भी पाथ होगा रूट टू दैट और नोड, हम लोग पाथ को भी स्टोर करते चलेंगे वेक्टर में। फिर वैसे ही हम सेकंड रूट को फाइंड करेंगे और सेकंड रूट का जो पाथ होगा उसको भी स्टोर कर लेंगे उसी तरीके से। और उसके बाद से फिर हम लोग दोनों ही जो वेक्टर है या फिर जिस भी एरे में हमने स्टोर किया है उस एरे में हम लोग इटरेट करते चलेंगे, जब तक हमें सेम मिलते चलेगा तब तक हम आगे चलते जाएंगे। और जैसे ही कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा हम वहां से ब्रेकआउट कर जाएंगे। ठीक है करण। तो इसको करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा करण, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो क्या आएगा इसका। शुभ, से नोट का अगर ऑप्टिमली सॉल्व करें तो ऑफ एंड कर जाता है वर्स्ट केस में।
और फिर मैं जो बोला अगर दोनों का मैं निकाल दूंगा तो ओ ऑफ एन हो गया। फिर दोनों का वेक्टर में ट्रेवल करूंगा बस में, और देखूंगा तो ये भी ओ ऑफ एन मैक्सिमम, तो हाँ ओ ऑफ एन में हो जाएगा। यस, ओ ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, जितने, एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स। राइट। तो यहाँ पर से आपको जितना भी नोड था उसको आपने ट्रेवल किया। सर्च करने के लिए क्या हो सकता है, वॉस्ट टू वॉस्ट, कि आपको सबसे आखिरी नोड तक जाना पड़े। तो वॉस्ट टू वॉस्ट आप सारे एन नोड्स ट्रेवल कर जाओगे, और वैसे ही ट्रेवल करते हुए आप सारे के सारे नोड को स्टोर कर लोगे। तो दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वॉस्ट कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एन आने वाला है, उसके जो आप सर्च करोगे वेक्टर में, अगेन वो ऑर्डर ऑफ एन से कभी भी आगे नहीं भाग सकता है। ठीक, क्या एक हम इस, ट्रैवर्स से बस। यस, पर ये वेक्टर में स्टोर करने वाला तो फंडा मतलब काफी रिडंडेंट हो गया, हमने क्योंकि रिकर्शन पढ़ लिया है। तो कुछ ऐसा नया तरीका हो सकता है क्या इसको करने का, कि जिसमें शुभ, हम आई स्टोर डोंट नहीं नो करें। बट हाँ शुभ, मैं बता रहा हूँ कि कोई एग्जाम में कहीं कुछ था, जब क्वेश्चन में एनकाउंटर किया था, जहाँ जब ये सोल्यूशन लिखा गया तो वो दे दिया कि ऑफ वन में करना था स्पेस, उसका रिक्वायरमेंट था कि टाइम ऑफ वन में करो बट यस, स्पेस ऑफ वन में। तो यहाँ पर हम स्पेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और रिकर्शन में आप बोलोगे कि अगेन स्टैक कॉल होता है, तो उसमें भी मेमोरी तो लगी रहे, पर दैट इज नॉट काउंट एज कि मतलब हमने मेमोरी यूज किया। वो कंप्यूटर खुद ब खुद इंटरनली काम करने में मेमोरी यूज कर रहा है, उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने खुद से स्टोर करने के लिए कोई भी अलग से ऑक्सिलरी स्पेस यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। वो स्टैक कॉल खुद ब खुद हो रहा है, तो उसमें मेमोरी जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, देखो हमने क्या यहाँ पर काम किया है कि हम एक बार में एक नोड को खोजने जा रहे हैं, राइट। उसके बाद अगले बार में हम दूसरे नोड को फाइंड करने जा रहे हैं। और क्योंकि हम एक बार में दोनों को फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें दोनों के पाथ को स्टोर करने का जरूरत पड़ रहा है, ताकि दोनों का पाथ को हम कॉमनली इटरेट कर सकें, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक बार में दोनों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल से चालू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन को। ये हो गया 5 और 1, हमें मतलब 5 और 1 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर खोजना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी नोड पर गए, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो हमारे किसी नोड के वैल्यू के इक्वल है, क्या वो 5 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, राइट। समझ में आ रहा है करण? अगर वो हमारे किसी भी नोड के इक्वल होता तो ठीक होता बात, पर जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 इज नॉट इक्वल टू ईदर ऑफ 5 और 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो नोड है, ये तो यहाँ पर रूटी नोड है, तो इसके हम लेफ्ट सब ट्री में अगेन 5 और 1 खोजने की कोशिश करेंगे, और राइट सब ट्री में भी अगेन 5 और 1 खोजने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमें कोई भी चीज नहीं मिला है, ठीक है। क्लियर हो रहा है करण? अब हम क्योंकि रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 5 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम 5 पर है, आप देख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5, मतलब एक नोड तो हमें मिल गया, मैच कर गया करण। और जरूर एक मिल गया। अब यहाँ पर से एक और कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे कि एक तो 5 मिल गया हमें, दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन, कि 1 जो है वो इसी 5 के नीचे वाले सब ट्री में हो, राइट। हाँ तो शुभ अपने वन खोजने के लिए भेज देंगे ना। तो 1 खोजना ही क्यों, मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि 1 खोजना ही क्यों, अगर 5 यहाँ पर से हमें मिल चुका है, राइट। और अगर 1 इस सब ट्री के नीचे में आएगा, तो भी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इस केस में क्या आएगा, 5 आने वाला है। जैसे वेट कि वेट शुभ, आप बोल रहे हो कि वन नीचे रहेगा तभी एमसिस्टर 5 ही रहेगा। वेट करें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5 और 4 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है, ठीक है। तो अब बताइए 5 का कॉमन एंसेस्टर कौन कौन सा आ रहा है इस केस में, 3 5। ठीक है। और 4 का कॉमन एंसेस्टर कौन कौन सा आ रहा है, 3 5 2 4। 3 5 2 4, जैसे आपने बताया था हाँ हाँ ब्रूट फोर्स सॉरी, में, हाँ ठीक है ठीक। ठीक है। हाँ 5 5। तो अगर हमें यहाँ से 1 मिल गया है, सॉरी 5 मिल गया है, तो अगर उसके हमें लेफ्ट सब ट्री में, सॉरी लेफ्ट या राइट सब ट्री, मतलब कुछ भी नीचे वाले जो भी सब ट्री आ रहा है, इस सब ट्री आ रहा है, उसमें से हमें फर्दर खोजने का तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर नीचे में भी हमें कुछ मिल रहा है, तो भी उसका एलसीए क्या निकल के आने वाला है, 5, 5। राइट। तो यहां से हम रिटर्न अगर कर नहीं देंगे। होता
नहीं होता तो फिर फर्दर हम रिकर्सिव कॉल जैसे किए किए थे यहाँ पर से हम इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में खोजने का कोशिश कर रहे थे 5 और 1। फिर यहाँ से हम इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में रिकर्सिवली खोजते जाते, जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम लेफ्ट और राइट सब ट्री में खोजते जाते। और कभी किस्मत से हम लीफ नोड को भी पार कर गए। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर हमें 5 नहीं मिलता, 5 और 1 दोनों में से कुछ नहीं मिलता, तो फिर हम इसके लेफ्ट सब ट्री में आते, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका वैल्यू 6 है, विच इज नॉट अगेन इक्वल टू 5 एंड 1। तो फिर हम इसके भी नीचे उतरते। और यहाँ पर से आप देखो इसके लेफ्ट सब ट्री में भी नल है, राइट सब ट्री में भी नल है, मतलब ये खुद लीफ नोड है। आप लीफ नोड को भी क्रॉस कर गए पर आपको कुछ यहाँ से मिला नहीं, तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा करण? फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं है तो नल। नल। तो यहाँ पर क्योंकि अगेन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं नोड्स, तो अगर हम नोड्स की जगह पे नल रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाला जो पाथ है उससे भी हमें वो दोनों जो नोड हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिले नहीं, तो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं नल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो शुभ बेसिकली ये आप यही बोल रहे हो कि अगर आपको एक नोड मिल जा रहा है तो आप उधर से उसको आगे खोजना बंद कर दोगे उसके नीचे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसके नीचे अगर हुआ तो आंसर वही रहेगा, तो उसको यस रिटर्न कर दो। उसके नीचे नहीं भी हुआ तो आप उसके ऊपर तक तो सब जगह खोज ही रखे हो, उसके नीचे यस नहीं यस, खोजे, उसके और आजू बाजू खोज रखे तो आजू बाजू में कहीं मिलेगा ही मिलेगा वो, तो राइट कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है सर। राइट। अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, यहाँ से जो सर्चिंग हो भाई रहा था वहां से हम रिटर्न कर देंगे 5। ठीक है, अब हम इसके राइट सब ट्री में भी अगर सर्च करने की कोशिश करते कुछ हमें मिल रहा है क्या, राइट। तो यहाँ पर अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 तो नहीं, ये 1 के इक्वल जरूर है, हमें सर्च करना था 5 और 1 नोड, तो यहाँ पर से अगेन 1 नोड हमें मिल गया। तो अगेन हम यहाँ पर चिंता नहीं करेंगे हमें 5 मिला है नहीं मिला है, हम यहाँ पर से बोलेंगे कि अगर यहाँ पर हमें कोई नोड के इक्वल नोड मिल जा रहा है, जो हमें सर्च करना था उसके इक्वल अगर हमें नोड मिल जा रहा है, तो एटलीस्ट वी आर श्योर कि एलसीए तो यही होगा या फिर इससे पहले वाले एंसेस्टर्स होंगे, राइट करण? सेम लॉजिक, जो 5 की तो वही 1 की करें कि हम उसको यस, इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं कि होगा ये बाहर होगा। ठीक। कि एटलीस्ट ये तो अब कॉमन एंसेस्टर हो गई, अब इसके पहले में अगर कोई कॉमन एंसेस्टर है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, पर ये एक एंसेस्टर तो यहाँ से मिल गया, अब इसके नीचे सर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से अगेन हम क्या रिटर्न कर देंगे? 1 वन। रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर 3 के राइट से भी कुछ आंसर आ रहा है कि 3 के राइट में भी कुछ मिल रहा है और लेफ्ट में भी कुछ मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 के लेफ्ट सब ट्री में कुछ है, राइट सब ट्री में भी कुछ है जो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसका नल मतलब है नहीं आ कि रहा, हाँ मतलब एक नोड के लेफ्ट दोनों जगह से नल नहीं आ रहा, मतलब वहीं कोई नोड पे पार्टीशन हुआ है जो दो नोड यस चाहिए तो वो अपना यस एंसेस्टर हो जाएगा। यस करण। समझ आया। अब एक बार ये वाला केस तो आपको आपने देख ही लिया, अब दूसरा वाला केस जो मैंने बात किया था 5 और 4 का, उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है करण, तो इस केस में आते हैं, सबसे पहले हम 3 पे आएंगे। 3 अगेन हमारे 5 और 4 दोनों की इक्वल नहीं है, तो हम अगेन सर्चिंग कंटिन्यू कर देंगे उसके लेफ्ट सब ट्री में, और राइट सब ट्री अब जैसे भी जाए रिकर्शन कॉल, राइट। तो जैसे ही हम लेफ्ट पे आएंगे हम देख रहे हैं कि इसके जो वैल्यू है वो हमारे एक सर्च एलिमेंट के इक्वल है, हमें सर्च करना था 5 और 4, ये 5 के इक्वल है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर। बेफिक्र होकर रिटर्न कर देंगे यहाँ से 5। ठीक है, अब अगेन हम्म, क्योंकि 3 का लेफ्ट सब ट्री से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया है, अब हम राइट वाले से सर्च करना चालू करते हैं कि इधर से भी कुछ हमें मिल रहा है क्या। और ये आपको गिवन है कि कोई भी नोड रिपीटेटिव नहीं होगा, जैसे कि एक बार आपको 5 मिल गया तो दूसरी बार आपको 5 नहीं मिलने वाला है, सारे वैल्यूज यूनिक होंगे। ये तो अंडरस्टूड है, फिर मैं समझ में सोच। भी आता है। ठीक है, अब राइट सब पार्ट में आते हैं, तो हमें क्या खोजना है? 5 और 4, तो 1 ना ही 5 के इक्वल है ना ही 4 के इक्वल है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में आते हैं अगेन, ये अगेन 0 है, नॉट इक्वल टू 5 और 4 इधर। फिर अब इसके लेफ्ट सब ट्री में आते हैं नल, इसके राइट सब ट्री में आते हैं नल। तो 0 के लेफ्ट और राइट दोनों में कहीं पर हमें कुछ नहीं मिला, तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे, क्या करें? ऐसे रिटर्न करेंगे नल। नल। ठीक है, अब 1 के लेफ्ट सब ट्री में हमें 5 और 4 नहीं मिला, अब इसके राइट सब ट्री में सर्च करते हैं हमें 5 और 4 मिल रहा है क्या? अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू इधर 5 और 4, तो इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में सर्च करेंगे, अगेन दीज आर नल एंड नल।
तो यहाँ से भी हमें नहीं मिल पाया वैल्यू, तो हम यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे नल, राइट। अब क्योंकि 1 के लेफ्ट सब ट्री में भी हमें नहीं मिल पाया वैल्यू, राइट सब ट्री में भी वैल्यू नहीं निकल पाया हमारा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, नल ऑब्वियसली नहीं मिला तो नल। राइट, कि ये तो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ये नोड, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे नल। अब यहाँ से हम आगे वापस 3 पे, अब 3 पे एक साइड से रिटर्न आया था 5 और दूसरे साइड से रिटर्न आया नल, तो इसका मतलब क्या हो गया राइट रिटर्न। कि हमारा जो 5 वाला था उस 5 के सब ट्री में ही हमारा 4 भी छुपा हुआ था कहीं पर, तो 5 इज द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। हाँ हो सकता है नहीं भी छिपा हुआ होता, पर हम 5 रिटर्न कर देंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता नहीं कि नहीं छिपा हुआ रहता। बस अब हम उसको खोजने के लिए इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर नोड हमें 5 यहाँ पर से मिल चुका है तो 4 इसके नीचे होगा, तो भी उस केस में क्या लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का वैल्यू आने वाला है, 5 ही वैल्यू रिटर्न आने वाला है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से 5 रिटर्न कर देंगे कि सबसे पहले में 5 मिल गया, 4 हो सके इसके नीचे हो, तो उस केस में भी हमारा एलसीए क्या रिटर्न आने वाला है, 5 ही, तो यहाँ से हम 5 रिटर्न नहीं कर भी हो देंगे। तो भी 5 होगा, कुछ तो मिला ना नल से, अच्छा कुछ तो जो मिला रिटर्न करो। यस, ठीक है करण, अंडरस्टूड। तो बेसिकली इतना ही है कि अगर मतलब हम लोग को खुद तो कुछ है नहीं, लेफ्ट राइट में भी कुछ नहीं मिला तो नल रिटर्न कर देना है। अगर दोनों साइड से कुछ कुछ मिल रहा है, मतलब मैं ही एलसी हूँ, मुझे इधर से कुछ मिला इधर से कुछ मिला, मतलब मेरे थ्रू पार्टीशन हुआ था दोनों का, तो मैं एलसी हो गया। अगर एक जगह से कुछ मिल रहा है तो मेरा सब ट्री में कुछ ना कुछ हिंट मिल गया है मेरे को, तो उसको आगे को हेल्प करके दे दें, भाई हेल्प में क्या भेजा दो, इतना ही था। यस करण, बस इतना सा ही बात है, और इसके लिए बस ऐसा सिंपल यही कोड लिखा है मैंने, जो सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था वही सारे पॉइंट है यहाँ पर भी, आप एक बार रिकॉल करते चलना कि क्या मैंने बोला था और कैसे हमने कोड में इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले तो मैंने एक सॉल्व फंक्शन लिख लिया है, उसी से सारा हमारा जो सर्चिंग सॉर्टिंग होगा सारा उसी में होने वाला है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम रूट नोड पास करने वाले हैं, उसके बाद जो भी नोड्स हमें सर्च करने हैं वो दोनों हम पास करने वाले हैं, ठीक है करण। उसके बाद आ जाते हैं हम पहला कंडीशन पे, क्या चेक करने वाले हैं कि अगर रूट जो हमारा है वो नल हो चुका है, तो इसका मतलब कि हम करण लीफ नोड को पार कर चुके हैं, Obviously, तो मतलब इधर नल है तो आप रिटर्न रिटर्न नल। कर देंगे नल, ठीक है। और दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट का वैल्यू किसी भी वैल्यू p और q के इक्वल हो गया, ठीक है, तो वहां से हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, वही रूट। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि रूट ना ही p के इक्वल और ना ही q के इक्वल, दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है, तो अगेन हम उस रूट के लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे और सर्च करेंगे अगेन p एंड q, और उस रूट के राइट में आ जाएंगे और अगेन सर्च करेंगे p और q। अगर हमें दोनों ही साइड से कोई कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो रहा है, नल नहीं रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रूट ही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। और अगर हमारा दोनों में से किसी भी जगह से वैल्यू ट्रू आया, मतलब लेफ्ट वाले से वैल्यू रिटर्न हो और राइट वाले से नल आ गया, तो उस केस में हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, लेफ्ट। अगर राइट से वैल्यू रिटर्न आया है तो उस राइट केस हो में जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। और दोनों ही जगह से अगर नल नल ही रिटर्न आया है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, नल। तो अब इस एग्जाम्पल को एक बार हम लोग ड्राई रन कर ले, क्या करें, कैसे सर्चिंग होने वाला है, ठीक है सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे 3 पे, राइट, हमें सर्च करना है 5 और 1 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए 3 पे, तो 3 अगेन नॉट इक्वल टू 5 और 1 इधर, तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाएंगे। तो लेफ्ट सब ट्री में हम जैसे ही आए तो जो हमारा नोड है, जो करंट नोड है वो 5 के इक्वल है, हिट तो कर गया वो, रिटर्न 5। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 5, तो ये जो लेफ्ट है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जब हम आए तो इसके राइट सब ट्री में सर्चिंग चालू किया और यहाँ पर हमें क्या मिला, 1। 1। और यहाँ पर जैसे ही हमें 1 मिला, क्योंकि हमारा 1 भी एक सर्च एलिमेंट था, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से ही हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर क्या हो गया,
रूट ही हो गया, obviously। राइट। एक बार 5 और 4 वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो 5 और 4 का अगर हम लोग लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर सर्च करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट पे है 3 पे, 3 इज नॉट इक्वल टू 5 और 1 इधर, 5 और 4 इधर, तो हम लोग उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, राइट करें। अब उसके लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू जो भी है वो हमारे इस नोड के इक्वल हो चुका है, 5 के इक्वल हो चुका है, तो उसके लेफ्ट सब ट्री से क्या रिटर्न आ जाएगा, 5। 5। अब हम उसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में हम गए, हमें वैल्यू मिला 1, राइट में जाएंगे, सॉरी आप सॉरी लेफ्ट बोल दिएगा। राइट में जाएंगे, तो हमें वैल्यू मिला 1। अगेन 1 तो इक्वल नहीं है हमें 5 और 4 दोनों में से किसी के, तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। अगेन ये किसी के भी इक्वल नहीं है तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हिट कर गया, बेस कंडीशन। यहाँ पर जो भी हमने रूट पास किया था वो नल हो चुका है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा नल रिटर्न कर देंगे। और अगेन इसके राइट सब ट्री में भी जाएंगे तो यहाँ से भी नल रिटर्न हो जाएगा, और दोनों तरफ से जब हमारा नल रिटर्न आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नोड हमारा एलसीए नहीं है, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, नल। अब 1 के लेफ्ट सब ट्री से आ चुका है आंसर, उसी तरीके से हम राइट सब ट्री से भी आंसर निकाल लेंगे, इधर से भी आ जाएगा नल। अब आप देख सकते हो कि इसके लेफ्ट से भी नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों से तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइट से भी नहीं है, तो हम इस केस में क्या रिटर्न करने वाले हैं, नल। तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे नल। और अगेन यहाँ पर 3 के लेफ्ट से तो कुछ वैल्यू आया था हमारा, पर राइट से कुछ वैल्यू नहीं आया, राइट से हमारा वैल्यू आया नल, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हिट करेगा और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे लेफ्ट का वैल्यू जो कि अगेन है 5। तो 5 इज आवर एलसीए। सो आई होप सही भी है कि आपको ब्रूट फोर्स और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोड में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ड्राई रन वगैरह हमने सब किया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उधर से जुड़ के आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।